दोस्तों, मोदी सरकार किस तरीके से हर चीज को कंट्रोल कर लेना चाहती है, ये तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं है। कैसे देश में सरकारी अधिकारियों का, सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। कैसे चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल के हिसाब से नचाया जा रहा है, ये देश की जनता के सामने है। और यही तस्वीरें लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बनी हुई हैं, जहां कॉलेजियम विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों को फंसाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इस पर पहले ही देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। और अब ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ को पूर्व सीजीआई योयो ललित का साथ मिल गया है और योयो ललित के बयान ने खलबली मचा करके रख दी है। क्या कुछ योयो ललित ने कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया योयो ललित का न्यायपालिका की आजादी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कलकत्ता में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस योयो ललित ने कहा कि न्यायपालिका ने काफी चुनौतियों का सामना किया है। अगर कोई न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो उनसे उचित तरीकों से निपटा भी जाता है, यानी कि उनकी खैर खबर अच्छे से ली जाएगी। जस्टिस योयो ललित ने कहा कि एक फलते फूलते लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, क्योंकि विवाद समाधान के माध्यम से ही समाज को कानून के शासन द्वारा शासन का आश्वासन दिया जाता है। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका को आज विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमें एक न्यायपालिका बिरादरी के रूप में मजबूत होना ही होगा। हमें हर तरह के दबाव, हमले या किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकना ही होगा। शनिवार की शाम कलकत्ता में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्वतंत्रता न्यायपालिका एक जीवंत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है विषय पर आयोजित बोलते हुए उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों के कई उदाहरण हैं जो कार्यकारी हस्तक्षेप के अधीन भी हैं, लेकिन इन्हें सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से निपटाया गया है। इस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर पूर्व सीजीआई ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के गुण विवाद समाधान के उद्देश्य से निष्पक्ष कार्रवाई में निष्पक्षता, तर्कशीलता और पूर्ण सत्यनिष्ठा है, ये देखते हुए कि किला कभी भीतर से नहीं गिरता। पूर्व सीजीआई ने कहा कि ये वे अभिव्यक्ति है जिसके साथ जिला न्यायपालिका की रक्षा भी की जानी चाहिए। पूर्व सीजीआई योयो ललित ने कहा कि जिला न्यायपालिका राज्य में उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। उनकी सभी पोस्टिंग, पदोन्नति, नियुक्तियां और यहां तक कि तबादले की उच्च न्यायालयों की सिफारिश पर ही होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यायपालिका के कामकाज में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जस्टिस योयो ललित ने कहा कि संविधान में कई लेख ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक न्यायाधीश या सामान्य रूप से न्यायपालिका के कामकाज में कोई हस्तक्षेप ना हो। जस्टिस योयो ललित ने साफ तौर पर आगे कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक तरीका ये है कि ऐसा माहौल हो जहां न्यायिक कार्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार लोगों में पूर्ण स्वतंत्रता की भावना हो और किसी भी एजेंसी के हस्तक्षेप की कमी हो और वो खुल करके इस हक और हुकूक के लिए लड़ सके। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के कंधे किसी भी तरह के बाहरी हमले से निपटने के लिए काफी मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रासंगिकता को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाता, खासकर
हमारे जैसे देश में जो सिर्फ एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, इसे संविधान में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। इसी पर न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना ही चाहिए। ये किसी भी बाहरी और आंतरिक प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पहलू ही नहीं, बल्कि एक जीवंत और लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक मामलों में बरकरार भी रखा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कई बार अपनी दलीलें दी हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत में परमगत हैं जस्टिस चंद्रचूड़ कविताई अंदाज में फैसले लिखने के लिए भी मशहूर हैं। उनके साथी जज भी इसी चीज के कायल हैं, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट से बतौर एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी बने। बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला पढ़ते ही उनके कायल हो गए और पलटने से साफ इनकार कर दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बॉम्बे हाई कोर्ट के दिनों के साथी और सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे ने साल 2019 में बॉम्बे बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक केटी देसाई मेमोरियल लेक्चर में ये किस्सा सुनाया था, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एडवोकेट साठे ने बताया था कि वे एक पावर प्रोजेक्ट पर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा मुकदमा लड़ रहे थे। वे कहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में हम मुकदमा हार गए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील का निर्णय लिया। उच्चतम न्यायालय में जस्टिस आफ्ताब आलम के सामने केस लगा, थोड़ी बहस हुई। इसके बाद जस्टिस आफ्ताब आलम ने कहा कि पर्यावरण जैसे मामले पर इतने दिल से और काव्यात्मक तरीके से लिखे गए इस फैसले को पलटने की हमारी जरा भी मंशा नहीं है और उन्होंने हमारी एसएलपी फौरन खारिज कर दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट जस्टिस चंद्रचूड़ से जुड़ा किस्सा साझा करते हैं। वे कहते हैं कि जब डीवाई चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे तो हमसे हमेशा कहा करते थे, अगर आप एक अच्छी हियरिंग चाहते हैं तो सुबह 9 बजे कोर्ट शुरू होने से 2 घंटे पहले आ जाइए। एक बार तो उन्होंने कंपनी लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई महज 7 दिनों में पूरी कर ली थी। वे अक्सर सुबह जल्दी सुनवाई कर देते थे और इसी चीज के लिए लगातार डीवाई चंद्रचूड़ की प्रशंसा देश भर में हो रही है और अपने फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं डीवाई चंद्रचूड़। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है तो एक्स सीजीआई योयो ललित का साथ भी डीवाई चंद्रचूड़ को मिल गया है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तमाम तस्वीरें सामने आएंगी, हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।